नमस्कार, मैं हूँ अमिता, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक में तुलसी का महत्व कितना है। कार्तिक महीने में तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे तो तुलसी का महत्व तो है ही, उसकी कोई तुलना ही नहीं दे सकती है, लेकिन कार्तिक में तुलसी में जल देने का, तुलसी में दीपक जलाने का और भी महत्व बढ़ जाता है। तो कार्तिक में हमें तुलसी जी में जरूर से जरूर दीपक जलाना चाहिए, सुबह उनमें जल देना चाहिए। हमें तुलसी जी में कार्तिक महीने में जब तक देव उठनी एकादशी नहीं आती है तब तक सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें इससे पहले तुलसी जी में हल्दी, कुमकुम, दूध से सींचना चाहिए, हल्दी कुमकुम लगाना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए, फिर उन्हें भोग लगाना चाहिए, भोग अर्पित करना चाहिए, फिर उनकी धूप दीप से आरती करनी चाहिए। इस तरह हमें कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी माँ की पूजा करने के बाद हमें 11 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए तुलसी माता की। अगर स्पेस कम हो, जगह कम हो, तो हम जरूरी नहीं है कि पूरा ऐसे गोल गोल घूमे। जिस जगह पे हम खड़े हैं वहीं पे हम आराम से घूम के 11 बार परिक्रमा कर सकते हैं और तुलसी माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। दीपक जलाने का भी बहुत बहुत महत्व है। घी का दीपक तुलसी माता जी के पास जलाना चाहिए। कार्तिक महीने में हमें तुलसी जी की विशेष पूजा अर्चना करने से बहुत लाभ होता है, कई गुना लाभ होता है। कहते हैं कि विष्णु भगवान का वास होता है तुलसी में। तो देव उठनी एकादशी के दिन सभी जगह, बहुत सारे जगह मंदिरों में तुलसी विवाह कराया जाता है। शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी माता का विवाह कराया जाता है विधि विधान से, मंत्रोच्चारण के साथ विवाह आदि किया जाता है। एकादशी के दिन, उनके विवाह के दिन यदि आप कुछ नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं है, आप अपने घर में तुलसी जी का चौका रख के वहाँ पे खूब सुंदर सा रंगोली बनाएं और फिर वहाँ पे उनका जो भी जिसमें रखे हैं, गमला में चाहे जो भी रखे हैं, वहाँ पर रख के थोड़ा सा उसे फूल पत्ती से श्रृंगार कर दें और तुलसी माता को अच्छे से सजा के सुंदर से आप धूप, दीपक, पुष्प, गंध, सुगंधित दर्द आदि से उनका पूजा अर्चना करिए, उनको भोग लगाएं। और तुलसी महारानी की आरती, जैसे कि आप जानते हैं, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि के पत्राणी। ये आरती है तुलसी माता का। तुलसी महारानी नमो नमो हरि के पत्राणी, नमो नमो हरि के चरण कमल नित्यानी, नमो नमो स्तुति कर सकल नर दीवा, ध्यान धत नारद मुनि ज्ञानी, नमो नमो प्रेम प्रीति मरिया हरिदक्षिणा, साउंड सूरत मन भाती, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। ये माता की आरती। इस तरह आप उनकी पूजा अर्चना करें, उनका आरती करें। तुलसी विवाह का अगर आपको गाना आता है तो आप तुलसी विवाह का गाना गाएं। इस तरह उनका भोग लगाएं और खूब अच्छा माहौल बनाए। सुगंधित पुष्प, सुगंधित धूप, दीप, नैवेद्य सबसे उनकी पूजा अर्चना करें कि तुलसी माता बहुत प्रसन्न रहती है और हमें विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए हमें कार्तिक में तुलसी का बहुत बहुत विशेष महत्व होता है। हमें रविवार को तुलसी कभी नहीं तोड़नी चाहिए, न ही जल देना चाहिए। ये तुलसी सूख रहा है गर्मी की वजह से, तो हमें उसमें जल ऐसे नहीं देना चाहिए, इतनी ऐसे जल आप दे सकते हो, क्योंकि जब वो पेड़ सूख जाएगा तो इतना तो हम वेट नहीं कर सकते यार ठंडे है तो हम जल्दी नहीं दें। इसलिए आप इस विधि से आप सूखे ना, इसलिए आप रविवार को भी जल उसमें दे सकते हो। और एकादशी के दिन आप उसे न तोड़े, द्वादशी के दिन भी न तोड़े, गुरुवार को भी ध्यान रखें कि तुलसी माता को न तोड़े। संध्या के समय, शाम जब हो जाता है धूप के समय, तब भी आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इसका खास ख्याल रखें। आप सुबह में तोड़ लें और यदि किसी कारणवश आपको तोड़ना पड़े तो आप उनसे आज्ञा ले लें, माता से पूछें, माता को बताएं कि मैं इस कारणवश आपको तोड़ रहा हूँ, कृपया आप आज्ञा दें माता। और इस तरह करके विनती करके आप इसमें से तुलसी तोड़ सकते हैं। तो तुलसी जी का बहुत, तुलसी आपको पता ही है कितनी सारी बीमारियों में तुलसी का दवा बनता है।
सर्दी जुकाम में खाया जाता है। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में तुलसी का विशेष महत्व होता है। शरीर में जब हमें जल्दी से शरीर की कैपेसिटी कम हो जाती है, हमें जल्दी जुकाम होने लगता है, तब हम तुलसी का जो रस होता है उसे लेने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। तुलसी से हमें गर्माहट भी मिलती है। सर्दी जुकाम में भी इसीलिए यूज करते हैं। तो तुलसी का तो महत्व बहुत बहुत ज्यादा है। औषधि के रूप में ऐसे आप देखिएगा, जब घर में कोई विपदा आनी होती है तो तुलसी का पेड़ स्वयं ही सूख जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी माता वो विपदा को अपने ऊपर ले लेती है और वो विपदा नहीं आती है। तो इस तरह तुलसी का जितना महत्व हम बताए बहुत ही कम है। इनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, शास्त्रों में भी इनका बहुत वर्णन किया गया है। तो ये छोटा सा वीडियो था जो मैं तुलसी माता के बारे में आप लोगों से शेयर की। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक डन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप इसका पूरा लाभ उठा पाएं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें।